भगवान शिव कहते हैं, गरीब से मुक्ति चाहिए तो ये 3 बातें किसी को न बताएं। शिव महापुराण की प्रेरणादायक कथा। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि मनुष्य की गरीबी केवल धन की कमी से नहीं आती। कई बार हमारी अपनी आदतें, हमारे शब्द और हमारे रहस्य की भाग्य के द्वार बंद कर देते हैं। भगवान शिव ने जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक शिक्षाएं दी है। उन्हीं शिक्षाओं से प्रेरित एक कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कथा में बताया गया है कि ऐसे 3 बातें हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपने तक सीमित रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को हर किसी के सामने प्रकट कर देता है, उसके जीवन में संघर्ष बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो इन्हें समझदारी से संभाल कर रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, समृद्धि और सम्मान आने लगता है। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी उसके घर की हालात नहीं सुधरती थी। माधव अक्सर सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं और मैं इतनी मेहनत करके भी गरीब ही रह जाता हूँ। एक दिन वह अपनी परेशानियों से तंग आकर गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर जाकर उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, हे महादेव, मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे घर में गरीबी क्यों? कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। उस रात माधव मंदिर में ही सो गया। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आधी रात को माधव ने स्वप्न देखा। स्वप्न में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। सामने भगवान शिव प्रकट हुए। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स्य, तुम्हारी गरीबी का कारण केवल भाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी कुछ आदतें भी हैं। यदि तुम जीवन में उन्नति चाहते हो तो 3 बातों को किसी के सामने प्रकट मत करना। माधव ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, वे 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात, अपने भविष्य की योजनाएं हर किसी को मत बताओ। महादेव बोले, जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम शुरू करने वाला होता है तो वह उत्साह में आकर सबको बता देता है, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग तुम्हें उत्साहित करेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कुछ तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करेंगे। जब तक कार्य पूरा न हो जाए अपनी योजना
को अपने मन में सुरक्षित रखना। माधव को याद आया कि वह जब भी कोई नया काम शुरू करता था पूरे गांव में उसका प्रचार कर देता था। लोग तरह तरह की बातें करते थे और उसका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता। महादेव बोले, बोलने से अधिक शक्ति कर्म में होती है। दूसरी बात, अपनी कमाई और धन का दिखावा मत करो। भगवान शिव ने आगे कहा, धन लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी वहाँ टिकती है जहाँ विनम्रता होती है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का प्रदर्शन करता है वह अनजान जाने में ईर्ष्या और नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। धन का उपयोग सेवा, परिवार और अच्छे कार्यों में करो, लेकिन उसका प्रदर्शन मत करो। माधव को अपनी गलती समझ में आने लगी। जब भी उसे थोड़ा लाभ होता था वह सबको बताता फिरता था। कई लोग उससे उधार मांगने लगते, कुछ लोग जलने लगते और अंत में उसका धन टिक नहीं पाता। तीसरी बात, अपने दुख और कमजोरी हर किसी को मत बताओ। फिर महादेव बोले, हर व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी हर कमजोरी और हर दुख सबके सामने प्रकट कर देता है वह स्वयं को कमज़ोर बना देता है। अपनी समस्या और समाधान योग्य व्यक्ति से मांगो, लेकिन हर किसी के सामने अपने दुखों का प्रदर्शन मत करो। दुनिया अक्सर कमज़ोर व्यक्ति का साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ाती है। माधव को महसूस हुआ कि वह जहाँ भी जाता था अपनी परेशानियों को रोता रहता था। लोग उसकी मदद कम और चर्चा अधिक करते थे। महादेव ने कहा, वत्स्य याद रखो, अपनी योग्यताओं को कर्म बनने तक छिपा कर रखो। अपनी धन को विनम्रता से संभालो और अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलो। जो व्यक्ति इन 3 बातों का पालन करता है उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। माधव की आंख खुली। सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थी। उसे ऐसा लगा मानो उसका जीवन बदल गया हो। उस दिन के बाद उसने अपनी आदतें बदली। उसने अपने काम की योजनाएं किसी को बताना बंद कर दिया। अपनी कमाई का दिखावा छोड़ दिया और हर किसी के सामने अपनी परेशानियां सुनना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसका काम आगे बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद वही माधव गांव के सबसे सम्मानित और समृद्ध लोगों में गिना जाने लगा। लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछ रहे। माधव मुस्कुराकर केवल इतना कहते, जब मैंने बोलना कम और करना ज़्यादा शुरू किया तब मेरा भाग्य बदलना शुरू हुआ। कथा से शिक्षा ये मिलती है
दोस्तों, इस कथा का संदेश ये है नहीं कि किसी से सलाह न ले या किसी को बातें न बताएं, विश्वास न करें। इसका अर्थ यह है कि जीवन की कुछ बातें समझदारी से साझा करनी चाहिए। भगवान शिव की प्रेरणा हमें सिखाती है हर योजना सबको बताना आवश्यक है। धन का प्रदर्शन कभी लाभदायक नहीं। अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान मत बनने दो। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है उसके जीवन में सफलता, सम्मान और रहस्य द्वारा खुलने लगते हैं। हर हर महादेव।